जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की चौथे अध्याय का महत्व। तो आइए, और सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा ऐसे ही भक्ति में वीडियो आप लोग को मिलता रहे और भक्ति का आनंद प्राप्त हो। राधा रानी जी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी से, हे प्रियवर, अब मैं आपको चौथे अध्याय का महात्म बतला रहा हूँ, सुनो। भागीरथी गंगा के तट पे एक वाराणसी नाम का एक पुरी है। वहाँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एक भरत नाम के योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो और आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय की पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वह नगर से बाहर निकल गए। वहाँ रास्ते में बैर के 2 वृक्ष मिले। उन्हीं की जड़ में वो विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे की जड़ में अपना पैर लगा रखे थे। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी वहाँ से चले गए, तब वे बैर के वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गया। उनमें पत्ते और डालियाँ भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वो बैर के वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के घर में 2 सुंदर कन्या के रूप में जन्म ली। वे दोनों कन्याएं जब बढ़ करके 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए उन भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और बहुत ही मीठी वाणी में बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बैर के वृक्ष होने में क्या कारण थे, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें बेर हो जाने का कारण बतलाया है और कहती है, हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सततपा नामक एक तपस्वी बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही स्मरण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आया करते थे।
और प्रश्न करते थे उनसे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में सदा संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न बाधाएं पहुंचाना शुरू कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, जो जाओ तुम दोनों उन तपस्वी महात्मा की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग की सुख भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकाकर उन्हें अपनी छाती भी दिखाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पे बैर का वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, हे महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, जो जाओ, भरत मुनि के आने तक ही ये शाप तुम्हारे ऊपर लागू होगा। उसके बाद तुम दोनों का मृत्युलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। हे मुनि, जिस समय हम दोनों बैर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर के गीता के 4थे अध्याय का पाठ किया था। उसी से हमारा उद्धार हुआ। अतः हम दोनों आपको प्रणाम करती हूँ। हे मुनि, आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हम लोगों को मुक्त कर दिए। फिर भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे दोनों कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे कि उनका उद्धार हो गया। तो हे देवी, यही है 4th अध्याय का महात्म। तो प्रेम से बोलिए वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय।